एवरीवन। तो आज की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास जो थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 12 पढ़ लिया था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और अब हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों हम इसके पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 13 जो है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। अब आपको ये चैप्टर कंटिन्यू करना है। चैप्टर काफी बड़ा है, 4 एक्सरसाइज है, बट आपको पढ़ना 3 ही एक्सरसाइज है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उसमें से फ्रस्टम ऑफ कोन वाला टॉपिक, ठीक है, एक शेप आएगा आपका कोन का। अगर आप अपर पोर्शन कट कर दें तो उसमें जो शेप बचता है वो होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। और जो फ्रस्टम ऑफ कोन वाला पोर्शन है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, वो आपको पढ़ना नहीं है। तो जो 4 एक्सरसाइज है उन 4 एक्सरसाइज में से आपको 3 एक्सरसाइज पढ़नी है, बट उन 3 एक्सरसाइज में काफी सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस थोड़े से कहीं लेंथी आएंगे, कहीं इजी क्वेश्चंस आएंगे। बट ये है कि ओवरऑल ये चैप्टर आपको फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। बट ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद करने हैं कि आपकी बुक्स में सारे फॉर्मूले दिए हैं। देखिए फॉर्मूला मैं यहाँ बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ से मैं आपको एक एक बताते जाऊँ, फिर आप उसको याद करो। और अगर ट्रिक के थ्रू याद करते हैं तो देखिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करेंगे तो वो आपको रिकॉल करने में इजी होगा। आप अगर ट्रिक के थ्रू याद करते हैं तो पहले ट्रिक रिकॉल करेंगे फिर फॉर्मूला रिकॉल करेंगे, इतने में टाइम ही खत्म हो जाएगा आपका फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया फॉर्म है कि आप फॉर्मूले को बार बार लिखें, प्रैक्टिस करें, याद करें, ताकि वो आपको जल्दी से याद हो जाए, आपको उसको रिकॉल करने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत ना पड़े। क्लियर? फॉर्मूले वैसे भी ईजी है, तो आप लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले सारे के सारे फॉर्मूलेज आपकी बुक में दिए हैं, अलग से लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी बुक्स में सारे फॉर्मूले हैं, उसी की लिस्ट बना लीजिए और याद कर लीजिए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर नंबर 13 की 13.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है शुरुआत में। तो पहला कंसेप्ट दिया आपको 2 क्यूब्स, ठीक है, 2 क्यूब आपको दे के रखे हैं ईच ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, 2 क्यूब आपको क्यूब्स दिए हैं ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब है, बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर उसको चिपका के जोड़ दिया गया है, ठीक है। मैं डायग्राम आपको बना के बता दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। देखिए आप 2 क्यूब्स हैं, क्यूब्स मतलब इसका हर एक सरफेस स्क्वायर हो। ये आपको यहाँ लग रहा होगा कि क्यूब नहीं है तो क्यूबॉइड है, यहाँ बना रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। आपके 2 क्यूब्स हैं जो साइड बाय साइड बिल्कुल रखे हुए हैं। देखिए इस तरीके से आपके 2 क्यूब बिल्कुल आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। एक क्यूब ये है और एक क्यूब दूसरा वाला है, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि हर एक क्यूब की वॉल्यूम आपको देख रखी 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब इसकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों को मिलाकर जो क्यूबॉइड बन रहा है, देखिए एक क्यूब ये, एक क्यूब ये है, जब इन दोनों को मिला दिया गया है तो उसकी लेंथ बढ़ गई, बाकी हाइट उतनी की उतनी है और ब्रेड्थ उतनी की उतनी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया क्यूबॉइड, क्योंकि एक साइड अलग है बाकी दो साइड इक्वल है। क्यूब के लिए तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ये आप जो क्यूबॉइड बन रहा है, इस क्यूबॉइड की आपको क्या निकाल के बताना है, इसका सरफेस एरिया निकाल के बताना है, ठीक है। अब सरफेस एरिया देखिए 2 होते हैं एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना। इनका मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया का मतलब जितना पोर्शन आप देख सकते हो, ठीक है ना, जितना पोर्शन आप देख सकते हो उन सभी का एरिया का सम, ठीक है, वो तो आपका टोटल सरफेस एरिया। और उसका फॉर्मूला 2LB + BH + HL क्यूबॉइड के लिए, ठीक है। और लेटरल का मतलब होता है कि जब आप लिड को और बॉटम को, ठीक है ना, मतलब किसी चीज का बेस और उसका ऊपर का अपर पोर्शन या ढक्कन आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसको जब हटा दिया जाए तो जो 4 वॉल्स बचती हैं, केवल साइड साइड की जो 4 वॉल बच रही हैं, उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर? तो लेटरल सरफेस एरिया का समझ में आएगा, इसमें छत का और बेस का एरिया इंक्लूड ना हो, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है छत, मतलब देखिए ये आपकी है पूरी लेंथ, ये आपकी होगी ब्रेथ और ये आपकी जो है ये है हाइट, ठीक है। यहां तक क्लियर आप सभी को? तो ये आपको दिख रहा है कि भाई जो बेस है वो है L × B और टॉप भी है L × B, मतलब बेस और टॉप नहीं होगा तो L × B नहीं होगा, इसमें बचेगा क्या BH + HL, या L कॉमन निकाल लें तो आपका, सॉरी H कॉमन निकाल लें तो 2H L + B इसका फॉर्मूला हो सकता है क्यूबॉइड का। क्लियर है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का मतलब सभी को मालूम है, व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस द कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेनर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट या कंटेनर की जो कैपेसिटी है, मतलब कितना वॉल्यूम, कितना मटेरियल वो होल्ड कर सकता है उसके अंदर, ठीक है ना, टाइटली पैक होकर कितना मटेरियल वो होल्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम।
वो उसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो अब इसके अंदर कितनी कैपेसिटी हो सकती है, देखिए इस सबसे बढ़िया तरीका है मैं बताऊं, अगर इसमें आप पानी डालें तो पानी जब अंदर डालेंगे तो पूरे पहले कहाँ फैलेगा, पूरे बेस में फैलेगा, पूरे में नीचे लेंथ और ब्रेथ में फैलेगा पूरा पानी, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगी, पहले पानी डाला, पानी जहां जहां फिल होते जाए उससे बड़ी वॉल्यूम निकलती आएगी। पानी डाला तो पहले नीचे पूरे सरफेस में फैलेगा, मतलब लेंथ पे भी और ब्रेथ पे भी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। जब नीचे की सरफेस पूरी भर जाएगी तो पानी फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक हाइट तक भरना चालू होगा और उठना चालू हो जाएगा, ठीक है। जब उठना चालू होगा मतलब वो हाइट कवर करेगा, तो ये हो गया हाइट। पूरे डायमेंशंस का प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पानी से आपको सिंपली समझ में आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती है, तो ए इंटू ए, ये हो जाएगा आपका ए क्यूब। तो क्वेश्चन में अब आपको देके रखा है वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, दे आर 2 क्यूब। सॉल्यूशन करते हैं हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, हर एक क्यूब की वॉल्यूम आपको देख रखी है 64 सेंटीमीटर क्यूब। हर एक क्यूब की वॉल्यूम दी 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ आपको पावर 3 बता दी है कि 3 डायमेंशन है इसमें, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब आपको देख रखी है, जबकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। मैंने आपको बताया था जस्ट अभी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। फॉर्मूला देखो, अगर वैल्यू दी हुई है तो वहां फॉर्मूला पुट करके उसकी वैल्यू निकाली जाए। देखिए ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 64। तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ लग जाएगा आपका क्यूब रूट 64। अब 64 को आप क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 4/4/4। और जितने का रूट की पावर होती है उतने का अंदर पेयर बनता है। तो यहाँ 3 की पावर है तो 3 का पेयर बन जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर क्या होगी, ए की वैल्यू। ए इज द साइड ऑफ क्यूब, तो आपके पास साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई है, नाउ साइड ऑफ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर। भैया आपको वॉल्यूम दिया था कि एक क्यूब की बात करें तो इस क्यूब की वॉल्यूम आपके पास थी, आपने इस वॉल्यूम से क्या किया, वॉल्यूम से आपने इसकी क्या निकाली, साइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला किया तो आपको एक क्यूब की साइड मिल गई 4, मतलब यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक ये 4 है, और यहां से यहां तक भी ये 4 है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्यूब भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये भी यहां से यहां तक 4 होगा, ये भी इतना जो है 4 होगा, और ये हाइट भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो अब ध्यान से देखिए, जब दोनों क्यूब्स को जोड़ दिया गया, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई जो विड्थ है वो सेम रहेगी, हाइट जो है वो भी सेम रहेगी, बस जो लेंथ है, क्योंकि दो बॉक्स जुड़ गए, उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो हम देख लेते हैं, तो लेंथ ऑफ, अब हमें ये मालूम है कि ये क्या बन चुका है, क्यूबॉइड। तो लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड है ना, लेंथ क्या हो जाएगी 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड दैट विल बी, ब्रेथ चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी, केवल लेंथ बढ़ रही है उसकी, ठीक है ना, और हाइट भी उतनी की उतनी रहेगी, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है सरफेस एरिया। जब भी क्वेश्चन में गिवन ना हो कि कौन सा एरिया निकालना है, मतलब कौन सा लेटरल निकालना है या टोटल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 2L की वैल्यू है आपकी 8 इंटू बी की वैल्यू 4 प्लस बी की और H की वैल्यू 4 प्लस H की वैल्यू 4 इंटू L की वैल्यू 8, हो जाएगा 2, 8 4 = 32 प्लस 4 4 = 16 प्लस 8 4 = 32। इन सभी को आप प्लस कर लीजिए, हो जाएगा 32 + 32 64, 64 और 6 70 और 10 80, ये हो गया आपका 80 इंटू 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया मतलब स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम मतलब क्यूब यूनिट। क्लियर है। तो ये आपका आ चुका है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का एरिया, सरफेस एरिया दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को क्लियर है। अब ये मत सोचना कि आप चाहते थे कि पहले इसका एरिया निकालते, सरफेस एरिया, फिर इसका निकालते और फिर हम ऐड करते, तो उसमें एक अंतर आ जाता आपका। देखिए वो भी कर सकते थे आप, तो 6a² होता है, अगर आपकी साइड थी 4 तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 का मल्टीप्लाई आप करते हैं 6 में, ठीक है ना। तो अब 16 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, कितना आएगा 96। अब 96 का जब आप डबल करते तो डेट विल बी 192, ठीक है, 192 हो जाता वो। और अब जब 192 हो जाए यहाँ से 160, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप उस टाइम ये बीच का जो सरफेस है इसका एरिया भी इंक्लूड करते, दोनों को जोड़ते, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, इसका एरिया ये डबल हो जा रहा था। एक बात देखिए, पहली बात तो वो अंदर का है, तो हमें क्या है, देखिए
एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया निकालना, कुछ भी निकालना हो, जो साइड आपको दिख रही है केवल उसी का कैलकुलेशन करना है। जो साइड शेप के अंदर दब गई है उसका कैलकुलेशन आपको नहीं करना, उस साइड को नहीं मानना है। जैसे हो सकता है कि आपने बाउल को एक सर्कल स्क्वायर के ऊपर रख दिया, ठीक है ना, एक आपने हेमिस्फेरिकल बाउल लिया या और एक सिलेंडर लिया, ठीक है, अब उस बाउल को सिलेंडर के ऊपर रख दे रहे हो, तो बाउल भले ही अंदर से फ्लैट हो, बीच का उसका बाउल लिया तो यहाँ पोर्शन फ्लैट हो, सॉलिड हो, और जब वो सिलेंडर पर रखा जाएगा तो बाहर का पोर्शन देखोगे। तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी किसी चीज़ का जब एरिया निकालें तो एरिया निकालने के लिए केवल जो चीज़ आपको दिख रही है, जो सरफेस आपको दिख रही है, ठीक है ना, उस सरफेस के एरिया का फॉर्मूला लगाएं। जो सरफेस नहीं दिख रही है उसका फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देख लेते हैं क्या दिया हुआ आपको, क्योंकि उसमें शेप चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट ही एक्सरसाइज है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से इजी आएंगे, मगर शेप्स आपको हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े चेंज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास 9 में आपने क्यूबॉइड पढ़ लिया तो केवल क्यूबॉइड के शेप आ जाएंगे, शेप्स चेंज होंगे, कॉम्बिनेशंस रहेंगे अलग अलग शेप्स के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको देखे रखा हुआ है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है ना। अब एक हॉलो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब ये आधा कटा हुआ एक गोला, ये आपका हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है, ये आपका हो गया हेमिस्फीयर। अब इस हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो हेमिस्फीयर है मतलब अंदर खाली है, इसके ऊपर क्या लगा दी गई, एक सिलेंडर लगा दी गई, हॉलो सिलेंडर, जस्ट इसके ऊपर आके लग दी गई है, ये हो गई इसकी एक हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर जस्ट रख दी गई। ये फिगर आपके सामने दिख रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब ये जो हेमिस्फीयर है ना, इसका डायमीटर आपको देखे रखा हुआ 14 सेंटीमीटर। देखिए, हेमिस्फीयर बाउल मतलब हेमिस्फीयर होता है, स्फीयर मतलब पूरा गोला, ठीक है, उसको बीच में से काट दो तो हेमिस्फीयर एक बाउल टाइप का बचेगा। अब उस बाउल के ऊपर सिलेंडर रख दी गई है, बिल्कुल उसके ऊपर रखी गई है। तो देखिए, अगर सिलेंडर बड़ी होगी तो बाउल अंदर चले जाएगा, सिलेंडर छोटी होगी तो बाउल के अंदर चली जाएगी। उसके ऊपर रखा रही है, इसका मतलब क्या है कि दोनों की बाउंड्री एक के ऊपर एक टच हो रही है। एक के ऊपर एक टच कब होंगी, जब जो आपका हेमिस्फीयर है और जो सिलेंडर है इन दोनों की रेडियस क्या हो, सेम हो, मतलब इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है या इसकी डायमीटर उसकी डायमीटर सेम हो बिल्कुल, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये उसके ऊपर रखा रही है, ठीक है ना, नहीं तो कोई ना कोई एक शेप एक दूसरे के अंदर चले जाएगा। तो दोनों की रेडियस सेम है, आपको यहाँ से समझ में आ चुका है, क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13, वेसल की पूरी हाइट ऊपर से लेकर लास्ट पॉइंट तक, ठीक है ना, ये आपको देके रखिए 13 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट करके बताना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब जब आप इस वेसल को, ये तो अभी ऐसा पोर्शन है, जब इसको आप ऐसा सामने से करके देखो तो अंदर का जो एरिया पूरा दिख रहा है वो आपको निकाल के बताना है कि वो इनर सरफेस एरिया कितना होगा। तो देखिए, जब आप इसको आप ऐसा सिंपल करके देखेंगे तो आपको इनर सरफेस एरिया में क्या दिख रहा है भाई, अगर आप देखोगे तो जो सिलेंडर का जो बीच वाला पोर्शन है, जो बाउंड्री वाला जो पोर्शन है सिलेंडर का, अंदर का केवल कर्व्ड जो घुमा हुआ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, क्लियर है, घूमी पोर्शन। तो जो सिलेंडर का जो अंदर साइड से, अगर आप अंदर साइड मार्कर डाले, 7 दिख रहा है आपको ड्रॉ किया, तो ये अंदर का जो ये राउंड सरफेस दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, अंदर का कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। फिर सिलेंडर को हटा दो तो बचेगा नीचे हेमिस्फीयर, तो ये हेमिस्फीयर का जो अंदर का एरिया आपको दिख रहा है, ये जो राउंड सरफेस जो अंदर का एरिया दिख रहा है, ये क्या हो गया उसका इनर सरफेस एरिया या इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि फॉर्मूला किसका लगाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। जब सिलेंडर को ऐसे देख रहे हो तो सिलेंडर की बाउंड्री कर्व सरफेस दिख रही है भाई, ऊपर से अगर ढक्कन लगा होता तो हम देख नहीं पाते अंदर, अब ढक्कन दोनों तरफ से नहीं है, खुली है क्योंकि हॉलो सिलेंडर है, तो आप देखोगे तो ये बाउंड्री को जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और जब हेमिस्फीयर बाउल को देखो तो बाउल भी ढक्कन से बंद तो है नहीं, खुला है, केवल अंदर के जो बाउल का गोल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो आपको दिख रहा है। तो अगर इसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, मैंने बताया था कि फॉर्मूला वही बनेगा जो आपको दिख रहा है। तो जब अंदर से देख रहे हो तो इसका कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, तो फॉर्मूला भी उसी का लगाएंगे। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर आपको देख रखा है 14 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर की डायमीटर कितनी थी 14, इसके अकॉर्डिंग आपको रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मिल जाएगी, ठीक है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 14/2, डेट विल बी 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर।
अब अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2πRh, ठीक है, 2πRh होता है उसका फॉर्मूला। अब आपको h की वैल्यू है भाई 13, तो उसकी पूरी हाइट है, यहां तक है सिलेंडर की हाइट। तो देखिए अगर इसकी रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो ये तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में कोई हाइट नहीं होती, स्फीयर का कटा हुआ पोर्शन होता है। स्फीयर आप सभी को मालूम है सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक कोई भी लाइन खींच दो, सारी की सारी लाइन क्या कहलाएंगी, रेडियस। ये सेंटर पॉइंट है आपका O, यहाँ से आप यहाँ पॉइंट ले जाओ, यहाँ पॉइंट ले जाओ या यहाँ पॉइंट ले जाओ, कहीं तक भी लाइन ले जाओ, वो क्या हो जाएगा आपका रेडियस ही कहलाएगी। तो हेमिस्फीयर में हाइट वाला तो कोई रोल ही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक 7 रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक 7 रेडियस है, वही की वही यहाँ से यहाँ तक होगी, ये भी 7 ही होगा, क्योंकि जो स्फीयर है पूरा गोला है उसमें तो रेडियस ही होगी, हाइट थोड़ी ना होती है। बॉल की हाइट नहीं होती, बॉल की रेडियस होती है, सर्कल शेप में होता है वो। तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आपको 7 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की हाइट मिल रही है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर मिल गई। अब हमें ये मालूम है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है ना और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि एक के ऊपर एक रखे हैं। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस इक्वल्स टू रेडियस सिलेंडर, दोनों ही कितनी हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। अब आते हैं हम हाइट, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने आपको अभी जस्ट बताया, वापस लिख दे रहा हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट ऑफ सिलेंडर हम निकालें कैसे, देखिए पूरी फिगर की हाइट है आपको दिख रहा है 13 माइनस हेमिस्फीयर की अगर आप हाइट बोले, वैसे तो रेडियस कहलाएगी वो, अगर हेमिस्फीयर की हाइट जो बोले आप वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो जब इसको आप माइनस करेंगे 7 को, तो इसका आंसर कितना आने वाला है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है आपकी टोटल पूरा 13 है। अब मैंने आपको बताया कि जो हेमिस्फीयर होता है उसमें जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है, क्योंकि हेमिस्फीयर में हाइट तो होती है नहीं, उसकी रेडियस ही होती है। तो आपने रेडियस को माइनस कर दिया तो बचा हुआ पोर्शन ऊपर मिल गया, पूरा 13 था, 7 माइनस कर दिया 6 सेंटीमीटर, उसकी हाइट आ गई। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया, है ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है ना। वेसल का इनर सरफेस एरिया क्या होगा, पहले सिलेंडर को देखो, देखिए अगर अलग अलग शेप्स को ज्वाइन करके कोई एक शेप बन रहा है तो आप क्या करें, सभी शेप्स का फॉर्मूला जोड़ते चलो। तो पहले आपने सिलेंडर देखा, सिलेंडर का अंदर का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का जो अंदर का पोर्शन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट विल बी 2πr², ठीक है। अब दोनों में से देखिए 2π, दोनों की रेडियस भी बिल्कुल सेम ही है, तो r भी दोनों में एक ही बात होगी। 2πr कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा h, है ना, यहाँ 2πr, r दो बार तो एक r अंदर बच जाएगा। वैल्यूज पुट करिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, जब तक वैल्यू गिवन ना हो तब तक हम 22/7 रखेंगे, अगर गिवन है तो हम 3.14 रख सकते हैं। r की वैल्यू आपको दे के रखी है 7 इंटू अंदर h की वैल्यू कितनी है 6 प्लस r की वैल्यू 7, ये हो जाएगा आपका 7 7 कैंसिल, 44 इंटू 7 प्लस 3 13, तो 44 इंटू 13 अब आपका बच रहा है। अब जब 44 इंटू 13 आप करने वाले हैं तो डेट विल बी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द शेप, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यही एंड हुआ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अनलेस अगर आपको पूरे फॉर्मूले याद नहीं हो तो, ठीक है ना। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको टफ लगने ही लगना है, और अगर फॉर्मूले अच्छे से याद है तो क्वेश्चन जैसे भी सॉल्व हुआ वैसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर, जो सिलेंडर होता है इनर या आउटर कर्व सरफेस एरिया, बात वही होती है कि घुमा हुआ पोर्शन अंदर से देखो या बाहर से देखो, एरिया उतना ही रहेगा। तो वो होता है 2πRh, और सिलेंडर का जो हेमिस्फीयर का जो होता है वो होता है 2πr², ठीक है। तो अगेन आपसे बोलूंगा कि आप रोज फॉर्मूले रिवाइज करें, जब तक ये चैप्टर चल रहा है तो आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस आपको इजीली बनेंगे। क्लियर है, तो इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, और अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए फिर अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।